नमस्कार। सत्ता संघर्ष, राजा, मंत्री, षड्यंत्र, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो मानव इतिहास के अस्तित्व में आने के साथ ही शुरू हुआ और कदाचित जब तक मानव इस धरती पर रहेगा तब तक ये रहेगा। आज मैं इसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ कि किस तरीके से नीतीश कुमार के अपने ही लोगों ने, उनके अपने ही खास सलाहकारों ने उनके साथ षड्यंत्र किया और एक तरह से उनका राजनीतिक क्रूसीफिक्शन कर दिया। जैसे ईसा मसीह को एक तरह से सजा दी गई थी। आप ईसा मसीह का तस्वीर देखते हैं ना, उसको क्रूसीफिक्शन कहते हैं। हर दौर में वो हुआ है। पहले ये कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हुए षड्यंत्र को मैं इस कहानी से क्यों जोड़ रहा हूँ। ये कहानी ईसा मसीह और उनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य की है। उनका एक शिष्य, 12 शिष्यों में एक जो शिष्य था उसका नाम था जुडास इस्करियोत। जुडास के नाम से उसको उसको सब लोग जानते हैं। तो 12 शिष्यों में एक था वो जुडा इस्करियोत। उसमें ये जो जुडास था वह ईसा मसीह का जब धर्म प्रचार वगैरह चल रहा था तो बाइबल में जो लिखा हुआ है कहानी, तो उसमें यरूशलेम के जो मुख्य शासक थे, याजक, ये लोग या और जो लोग उस वक्त के शासक थे, मैं शॉर्ट कर देता हूँ कहानी को, ये लोग ईसा मसीह के बढ़ते लोकप्रियता से घबरा गए। और अक्सर ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक सुधार का व्यक्ति हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो, उसकी लोकप्रियता जब बढ़ती है तो उस वक्त के राजा को चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो जो यरूशलेम के मुख्य याजक थे, उन लोगों को इससे परेशानी होने लगी और लगा कि साहब ईसा मसीह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी छीन ले। तो ये जो जुडास इस्करियोत है, इसके साथ षड्यंत्र रचा गया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो चीफ प्रीस्ट था उसने महज 30 चांदी के सिक्के से इस जुडास को खरीद लिया। इस जुडास माने उसको बोला जाता है फेमस किस ऑफ जुडास। जुडास ने कहा कि ऐसा है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो आप लोग कैसे पहचानिएगा, आप सेना लेके आइएगा तो आप कैसे पहचानिएगा कि कौन ईसा मसीह है। तो बोला कि जिसको हम किस करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वही ईसा मसीह है। वही जुडास वहाँ जाता है और उस भीड़ में जाकर वो ईसा मसीह को किस करता है। तो जो आए थे सैनिक, वो ईसा मसीह को पकड़ लेते हैं और फिर उसको क्रूसीफिक्शन उसका हो जाता है, ईसा मसीह की हत्या हो जाती है। ये बाइबल में ईसा मसीह के बारे में एक कहानी लिखी है, मैंने शॉर्ट में बताई है। मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? तो ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे 30 सिक्के के लिए ईसा मसीह का क्रूसीफिक्शन हो गया, वैसे ही कुछ ब्यूरोक्रेट ने और कुछ पॉलिटिशियन ने चंद अच्छे पद के लिए, और जो उन्होंने लूट का माल कमाया हुआ है, जो घपलेबाजी की है, जो लूट किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसमें प्रोटेक्शन के बदले इन लोगों ने नीतीश कुमार का क्रूसीफिक्शन कर दिया। उनका राजनीतिक पॉलिटिकल क्रूसीफिक्शन हो गया, राजनीतिक हत्या हुई। और उसमें प्रमुख नाम उनके स्वयं के जो प्रधान सचिव है उनका, और आपको मालूम है विस्पर द कॉरिडोर करके एक बड़ा प्रतिष्ठित डिजिटल मैगजीन है, उसमें छपा है कि दीपक कुमार DK, इनको नीति आयोग में कोई बड़े पद पर रखा जा सकता है। खबर ये मिल रही है कि वर्तमान में जो मुख्य सचिव है, इनको भी दिल्ली डिप्यूटेशन पर ये जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ अच्छा कोई पद मिल जाएगा। और जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स थे, पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स, जिन लोगों ने नीतीश कुमार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, इनके जो हार्डकोर सपोर्टर थे, खास करके जो कथित रूप से सामाजिक न्याय वाले बेस वाले नेता थे, इंक्लूडिंग प्रदेश का जो अध्यक्ष है या फिर इनके जो अघोषित कोषाध्यक्ष है श्रवण कुमार वगैरह, इस सब से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। पहले RCP हटे, उनको हटाया गया,
फिर एक और प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको हटाया, मनीष परमार। तो धीरे धीरे सब लोग को हटाना शुरू कर दिया। ये षड्यंत्र बेसिकली 2015-16 से ही शुरू हो गया था। षड्यंत्र में टाइम लगता है और अंततोगत्वा आपने देखा, और ये तो एक इंडियन एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने इसका रहस्योद्घाटन भी किया है कि नीतीश कुमार को साइन करने से मनाने के लिए कि भाई साइन कर दीजिए, उनको साइन करने के लिए राजी करवाने के लिए ये दीपक कुमार को दिल्ली बुलाया गया। अब क्या बात हुई होगी, तो वो षड्यंत्र का ही हिस्सा होगा कि आपका ये है, आप ये करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। और वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, नीतीश कुमार का राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर पर दस्तखत करना, फिर विधान परिषद के लिए इस्तीफा देना, फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना, उसके तुरंत बाद दीपक कुमार के बारे में छपना कि ये नीति आयोग जा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि मुख्य सचिव भी जा रहे हैं, इनके और एक दो ठो सचिव हैं, अनुपम कुमार वगैरह भी जा रहे हैं, एक और कोई सेक्रेटरी है वो भी जा रहे हैं, 3-4 लोग, सब लोग जा रहे हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या किसी पावरफुल व्यक्ति के डाउनफॉल में, उसके पतन में जो षड्यंत्र होता है, उस षड्यंत्र में हर दौर में, हर युग में वही सबसे आगे होता है जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र होता है। जैसे जुडास इस्करियोत जीसस के सबसे प्यारे, सबसे भरोसेमंद शिष्यों में एक था, वो कोषाध्यक्ष भी था। उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए ईसा मसीह को मरवा दिया, क्रूसिफिक्शन कर दिया। ठीक उसी प्रकार ये कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ पॉलिटिशियन अपने पाप को छुपाने और बढ़िया पद पाने की आशा में, लोभ में यह षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र के शिकार हुए नीतीश कुमार। लेकिन यही मैं बताते चलूं कि नीतीश कुमार षड्यंत्र के खुद शिकार तो हुए, लेकिन इसके पहले इन्होंने भी जितने षड्यंत्र किए वह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो षड्यंत्र चाहे जॉर्ज साहब के साथ हुआ हो, शरद यादव के साथ हुआ हो, दिग्विजय सिंह के साथ हुआ हो, ब्रह्मानंद मंडल के साथ हुआ हो, पीके सिन्हा के साथ हुआ हो, जिसके साथ हुआ होगा, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये हमेशा याद रखिए। इससे एक और सबक मिलता है कि कबीर दास का वो दोहा कि रोपे बिरुआ नीम का आम कहाँ से होए। तो ये रहा एक किस्सा जो मैंने ईसा मसीह से शुरू हुए इस षड्यंत्र की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस काल में नीतीश कुमार के साथ हुए षड्यंत्र के बारे में बताया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।